माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है। हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपना 42वां सालगिरह बड़े जोरों से मनाया और नाबार्ड कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया, जहां द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी और मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में नाबार्ड ने इन 42 सालों में उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया तथा द्वीपों के लोगों को भी सराहा, जिन्होंने नाबार्ड की मदद से अपने जीवन में परिवर्तन तो लाए ही, साथ ही हजारों के लिए प्रेरणा भी जगाई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि आप हमारे पीछे बोर्ड भी देख सकते हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नाम से जो ज़्यादा फेमस है हमारे द्वीपों में। आज इनके स्थापना दिवस का एक समारोह का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड की जो स्थापना दिवस है वो 12 जुलाई को है, मगर इस पूरे महीने को भारतवर्ष में आज ही के दिन मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ पे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी और चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव साहब श्री केशव चंद्र जी आएंगे। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी, खासकर हमारे किसान कृषि वर्ग से जुड़े लोग और बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स भी आने वाले हैं। और इन सब के बीच इस समारोह को संबोधित करेंगे हमारे नाबार्ड के डायरेक्टर, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नाबार्ड ने हमारे खासकर जो किसान वर्ग है उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनका जो जीवन शैली है और उनकी जो आर्थिक विकास है उसकी और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाओं को इनके बीच लाए हैं और कई लोग इनसे लाभान्वित भी ज़रूर हुए हैं। हमारे कार्यक्रम के द्वारा भी हम आप लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान स्कीम्स के बारे में लगातार बताते रहते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो इतने सारे अभियान नाबार्ड द्वारा चलाए जाते हैं कृपया उनसे जुड़ें, क्योंकि बेरोज़गारी की जो समस्या है उसको दूर करने में नाबार्ड ने भी एक बहुत अहम रोल निभाई है। खासकर जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो ग्रुप्स हैं इनमें कुछ लोग मिलजुल कर
किसी एक काम को अंजाम देते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनकी जीवन शैली अच्छी हो और उन्हें बेरोज़गारी की समस्या से भी समाधान मिले। चलिए हम आप लोगों को आज के इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। हमारे बीच आज के हमारे प्रमुख अतिथि और विशेष अतिथि प्रस्तुत हो चुके हैं। मैं तहे दिल से श्री केशव चंद्रा जी, मुख्य सचिव यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाबार्ड अपने आप में एक अनोखी संस्था है जो ग्रामीण इलाके और ग्रामीण लोगों के उन्नति के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। वह एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। हमें गर्व है कि हम नाबार्ड में काम करते हैं और नाबार्डियंस हैं। आप सभी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए और एक बार फिर सभी का स्वागत करते हुए मैं हमारी महाप्रबंधक श्रीमती अर्चना मैडम जी से विनंती करती हूँ कि वह सम्मानीय अतिथियों का पुष्पगुच्छ और शाल से सत्कार करें। ये जो शॉल आप देख रहे हैं ये कैरेन कम्युनिटी की ट्रेडिशनल शॉल है। मैं हमारी अर्चना मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वह अपना वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। माननीय मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी, माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक श्री के मुरुगन जी, डायरेक्टर केरी RGCTC, अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी, पैक से आए हुए सभी हमारे सेक्रेटरीज और चेयरमैन, TDCSA रशीद जी और उनका पूरा परिवार, NGOs के रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे 42वें स्थापना दिवस समारोह में। बड़ी गर्व की बात है, एक्चुअली 12 जुलाई को हमारा फाउंडेशन डे था, बट जुलाई के पूरे माह में हम इस महोत्सव का हर्षोल्लास से हम लोग इसको मना रहे हैं और सभी हमारे पार्टनर्स के साथ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो NGOs हो, बैंक्स के साथी हो, सभी के साथ। और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कैरी मुख्यतः RCT जो स्किलिंग में हमें हमारा पार्टनर है, RGCTC, सभी हमारे परिवार के सभी सदस्य आज एकत्रित हुए हैं। We are most humbled by all of you over here. Thank you so much for coming. 40 साल से ऊपर हमारा जो ये एक ट्रैवल रहा है नाबार्ड का, कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। विश्व के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह गठन में आज तक हम लोगों ने करीब 1,18,000 SHGs के साथ हम लोगों ने पहल जो 500 SHG से शुरू करा था हमने ये प्रोग्राम, आज हम लोगों के साथ 1,18,000 SHGs जुड़े हुए हैं हमारे नाबार्ड परिवार के साथ। और गर्व की बात है, बिना कोई कोलैटरल लिए हुए उनको क्रेडिट लिंकेज बैंकों ने वित्त पोषित करा हुआ है,
So big round of applause for the bankers over here. ये सबसे खुशी की बात है, जहां अंडमान और निकोबार की बात होती है तो हमारे भले ही 46 पैक्स क्यों ना हो, but we are number 1 in all over India. First phase of computerization हम लोगों ने हासिल करा हुआ है, and this could happen only with the fantastic cooperation of the Cooperation Department, of the State Cooperative Bank, the PACs, and मुख्यतः जो दो मास्टर ट्रेनर्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ट्रेन करा है, ग्रुप करा है, उनके कारण ये सपना साकार हुआ है. It's a very proud moment for all of us. As a team, I'm sure we'll do very very well. बहुत कुछ करना है. द्वीपों का जो एक फ्रेजिलिटी है, इकोसिस्टम है, उसको लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के नाबार्ड बहुत कुछ करना चाहता है. हम लोग जल्द एक प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले आएंगे फॉर काइंड कंसिडरेशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी सर. आज खुशी की बात है कि हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी सर भी हैं, माननीय सांसद सर भी हैं, तो इन दोनों के हाथ साथ और आशीष का हाथ हमारे सर पर है, तो क्या कुछ हम नहीं कर सकते हैं. ऑल पार्टनर्स टुगेदर. इसी श्रृंखला में मैं अभी आमंत्रित करती हूँ श्री मुरुगन जी से, एमडी कोऑपरेटिव बैंक से, कि वो 2 शब्द कहें. सबको नमस्कार. फर्स्ट ऑन बिहाफ ऑफ अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मैनेजमेंट एंड स्टाफ और सारे कोऑपरेटिव परिवार को ओर से आई विश यू ए हैप्पी नाबार्ड फाउंडेशन डे. The Andaman Nicobar State Cooperative Bank Limited is the apex cooperative bank of 2-tier credit structure and the largest financial institution, having 41 branches including more than 7,000 Kisan credit card and 4,700 SCG, and customer base is more than 3,25,000. That's 46 primary agriculture cooperative societies affiliated with us, and grassroots level serving the lifeline of people across the island with the support of NABARD, PACs and administration. We are here. माननीय सांसद जी को कि वो हमें इस अवसर पर अपने प्रोत्साहनात्मक शब्दों से हमें संबोधित करें. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. आप सभी को मेरा नमस्कार. मंच पे विराजमान इन द्वीपों के बहुत ही एक डायनेमिक चीफ सेक्रेटरी आदरणीय केशव चंद्र जी, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी मिस्टर मुरुगन, आप सभी को मैं अपनी ओर से ये जो 42nd नाबार्ड का फाउंडेशन डे है, इस अवसर पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ. देखिए, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको पता है कि अंडमान निकोबार में खास तौर पे जहाँ तक टैक्स का सवाल है, जहाँ तक NGOs का सवाल है, जहाँ तक SHGs का सवाल है, नाबार्ड का एक बहुत बड़ा योगदान है सबको डेवलप करने के लिए. भारत सरकार का जो स्कीम है, अलग अलग तरह के जो स्कीम है, उस स्कीम के द्वारा नाबार्ड अंडमान निकोबार का जो समाज है, खासतौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छा पहल कर रहा है. इसके लिए मैं पूरे की पूरे नाबार्ड की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. साथ ही साथ मैं कोऑपरेटिव बैंक का भी जिक्र करना चाहूँगा. जब हम नाबार्ड का बात करते हैं तो एक भैया नाबार्ड है, दूसरा भैया कोऑपरेटिव बैंक है. दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलकर अंडमान निकोबार के समाज में अंडमान निकोबार के लोगों का सेवा करने के लिए काम करते हैं. और ये जो 46 जो पैक्स है, उनको अच्छी तरीके से बैंक के द्वारा इंगेज करके बैंक हमेशा कोशिश रहता है कि लोगों के अंदर में जितना हो सके उनका फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सरकार का स्कीम्स हैं उन तक वो पहुँचाए. देखिए, आज मुझे एक बहुत अच्छा एक मंच मिला है. इस मंच को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे डायनेमिक चीफ सेक्रेटरी है. मुझे भी करीब 25 से 30 साल हो गया अंडमान निकोबार का
राजनीति में मैंने भी बहुत अफसर्स के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, मगर मुझे ये मंच पे मैं कहना चाहूँगा जो आज हमारे बीच चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इनका तरह मैं पॉजिटिव अफसर मिलेंगे। पॉजिटिव तो ये है, पॉजिटिव तो काफ़ी लोग थे, पर इनका अंदर जो मुझे अच्छा जो बात लगा, ये एक ऐसे शख्स हमारे बीच में बैठे हैं जो आखिर तक जो सोल्यूशन है उस तक ये पहुँचते हैं। बाकी लोगों को मैंने देखा वो चीज़ को समझे, इनिशिएटिव लिए, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ बीच में भटक जाता था। और इनका सबसे बड़ा जो अच्छा बात यह है कि हर चीज़ को एक टाइम लाइन के अंदर में हर चीज़ को समय के हिसाब से करते हैं। अभी सबको पता है नवानी कुमार में, क्योंकि ये पब्लिक का मंच है, नवाड मैडम परमिशन चाहता हूँ दो बात में थोड़ा आपका नवाड छोड़ के करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मास से कनेक्टेड है, जो मास के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का बात, सरकार का बात को जो पहुँचा सकते हैं। दो बड़ा इशू हमारे सामने आज है कि एक पानी का इशू, हम सबको पता है कि हमको बहुत तकलीफ है पानी को लेकर, और दूसरा बिजली का इशू। तो आप सबका आशीर्वाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तो बार बार मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को इस मामले को लेकर उनको परेशान करता हूँ। तो इतना अच्छा ये लगा कि पहले ऐसा होता था कि मैं जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बताता था कि ऐसे करने से अच्छा होगा, वैसे करने से अच्छा होगा, और इनके सामने जाने से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक बोलता हूँ तो मुझे पहले से बताते थे कि ये काम मैं करके रखा हूँ सर। तो इस तरीके का एक इंसान जो पर्सनल फील्ड में जाके हर चीज़ को महसूस करके, जनता की तकलीफ को महसूस करके और सोल्यूशन निकालने का जो काम करते हैं, इसलिए मैं अंडमान निकोबार जनता को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बात मैं इसलिए बोला सर, इसके पीछे मेरा अपना कुछ स्वार्थ है ये बात आपको बोलने के लिए, क्योंकि जितने हमारे जो यहाँ पे साथी हैं, बैंक्स के साथी हैं, इनका एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा डिमांड है, और कई सालों से बेचारे इस चीज़ को वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सर आपका आशीर्वाद से हो जाएगा। अंडमान निकोबार में 46 बैंक्स हैं, और बैंक्स का इनका सबसे बड़ा एक इशू है सर, इनका जो रिक्वायरमेंट है, अभी हम सबको पता है कि बेसिकली एग्रीकल्चर आज जिस तरीके से पहले होता था, आज एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं हो रहा है। जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है आज वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लोग इजी मनी के दौड़ पे लोग भाग रहे हैं। एक इनका बैंक्स का ये डिमांड है सर, हर बैंक्स का डिमांड है, अगर आपका मेहरबानी से सर इनको 500 स्क्वायर मीटर जमीन हर बैंक्स को मिल जाए, तो इनका जो भी प्रोड्यूस है, हर बैंक्स कुछ ना कुछ काम करता है, जो भी प्रोड्यूस है सर उनको कम से कम एक जगह पे गोडाउन पे रख पाएंगे, एक उन पर वहाँ पर ऑफिस बना सकेंगे। पर दुख का ये बात है कि किसान के पास में या जो भी बैंक्स मेंबर है उनके पास में आज तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उनका, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो सुपारी हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो सब्जी हो, कुछ भी हो, जो भी बैंक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है उनके पास में रखने के लिए कोई गोडाउन नहीं है। तो चीफ सेक्रेटरी सर से मेरा रिक्वेस्ट होगा सर, काइंडली, बिकॉज आप ही हैं जो मेन अंडमान निकोबार का जो पॉलिसी बनाते हैं, तो आपने सब सेक्टर के ऊपर आपने मदद किया, काम किया, तो मेरा आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट होगा सर, 46 बैंक्स 500 स्क्वायर मीटर जमीन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जमीन है, तो एक वो हो जाए तो रियल सेंस में सर बैंक्स में चार चांद लग जाएगा। आज अंडमान निकोबार में SHG एक बहुत बड़ा एक फोर्स बन के आ गया है। मेरा ये मानना है 4.5 लाख जो हमारा पॉपुलेशन है, इस 4.5 लाख पॉपुलेशन में करीब 1 लाख लेडीज हमारे पास में आज है जो घर पे आइडल बैठी है। अगर ये 1 लाख लेडीज को अगर कोई तरीके से इनको स्किल डेवलपमेंट में जो अच्छी तरीके से इनको इन्वॉल्व कर दें, तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि हमारी लेडीज भी काफ़ी इस पर इनकम कर सकेंगे, और जो हस्बैंड है या फादर है, जो एक इंसान जो घर में इनकम करता है, उसके साथ साथ वो भी अपना इनकम जनरेट करके परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लार्ज स्केल में स्पेशली टेलरिंग एंड फैशन डिजाइन के ऊपर में एडवांस कोर्सेज ला के हमारे यहाँ की लेडीज़ को अगर ट्रेन करें तो ये बहुत एक अच्छा मार्केट हो सकता है। दूसरा, जहाँ तक ट्राइबल एरिया का सवाल है सर, हम लोग का जो सबसे बड़ा ताकत है ट्राइबल एरिया के अंदर में वो है हमारा निकोबार का एयरपोर्ट। हम लोग अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के ऊपर में कोकोनट बेस्ड ऑयल है या उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उसको अगर लार्ज स्केल में अगर प्रोडक्शन करें तो कैम्पल बे से सारा सैम्पल बे, नलकोरी ग्रुप, ये सारा का सारा जो प्रोड्यूस है तो निकोबार आ सकता है, और वह निकोबार सर हम लोग फिर एयर पहुँचे कर सकते हैं। इससे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए जो लोग हैं हमारे ट्राइबल भाई बहन, उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और ये रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए करें तो इनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। तो इस तरीके का जो स्कीम्स है, मेरा ये मानना है
कि आने वाले दिनों में बिकॉज वी हैव टू फोकस मोर ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, किस तरीके से हमारे जो लोग हैं, आमतौर पर गरीब लोग हैं, इनको किस तरीके से इनके हाथ में स्किल दे सकें और स्किल देने के बाद किस तरीके से वो स्किल के द्वारा वो अपना इनकम जनरेट करें। और आने वाला समय जैसा आप सबको पता है कि 18 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद्या ने हमारे एयरपोर्ट को ओपनिंग किया, तो बहुत जल्द हमारा एयरपोर्ट पूरा दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तब एक बहुत बड़ा मार्केट भी हम लोग को मिलेगा, जिससे हम लोग आने वाले समय में अंडमान निकोबार का जनता का विकास के लिए, अंडमान निकोबार का इकोनॉमिक का ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन सकेगा। तो मैं पुनः और एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज संडे होते हुए भी उन्होंने हम लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। आज अपना छुट्टी का दिन भी आज हमारे बीच में, हम सबके बीच में आके अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया। इसके लिए मैं उनको दिनों से नबार्ड की तरफ से, कंपनी बैंक की तरफ से, सारे पैट्स की तरफ से, ट्रैवल हमारे भाइयों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री केशव चंद्र जी, मुख्य सचिव यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। वीटो के मेंबर पार्लियामेंट साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी, मंच पे हमारे साथ विराजमान एमडी अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री मुरुगन जी, जीएम नाबार्ड अर्चना सिंह जी, मीडिया बंधु भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सांसद महोदय हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने शायद मेरे बारे में बहुत ज़्यादा शब्द किए गए जो जिसका मैं लायक नहीं हूं, लेकिन जितना फेथ और जितना एक्सपेक्टेशन आपने रखा है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने, अकेला नहीं, यहाँ पे जितने भी ऑफिसर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि एक एक ऑफिसर उस दिशा में दिन रात काम कर रहा है। सबसे पहले तो नाबार्ड के इस 42वें स्थापना दिवस पे नाबार्ड के सारे जो हमारे सहयोगी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, स्पेशली अर्चना सिंह जी को, जीएम नाबार्ड को और उनके साथियों को, आप सबों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आशा है कि नाबार्ड जिस तरह पिछले 42 सालों में उन्होंने अपनी प्रगति, अपनी ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति में अपना योगदान दिखाया है, योगदान किया है, उसी तरह इनका योगदान आगे आने वाले सालों में भी होता रहेगा। और जो सबसे गरीब तबका है, जो किसान हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबों को बहुत बल मिलेगा, संबल मिलेगा। अंडमान निकोबार में जैसा आप जानते हैं कि मेनलैंड से दूर होने के चलते जो भी हमारा उत्पाद है, जो भी हमारा प्रोड्यूस है, वो मार्केट में सब कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। तो हमको जो उत्पादन करना है उसका ये ध्यान रहे कि हमारा उत्पादन ऐसा हो जो कि लो वॉल्यूम हाई वैल्यू हो, कम हो लेकिन जिसका दाम ज़्यादा हो, और उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि उस गुणवत्ता का कोई भी प्रोड्यूस मेनलैंड में या नियरेस्ट मार्केट में प्रोड्यूस नहीं हो। ये दो चीज़ों पे ध्यान दें। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देने के बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो यहाँ प्रोड्यूस करेंगे उसका हमको बाजार मिल जाएगा, हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एग्रीकल्चर में भी काम करना शुरू किया है। और जो आपने अभी सुना, अर्चना जी ने बताया कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब स्टार्ट किया था कंप्यूटराइजेशन, तो उस समय एडिशनल सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन लोग मुझसे बार बार बात करते थे और हम लोगों ने उसी समय ठाना था कि अंडमान निकोबार पहला यूटी बनेगा, पूरे देश में पहला क्षेत्र बनेगा जहाँ पे कंप्यूटराइजेशन पूरा होगा। और ये हुआ भी। हमारे कुछ सहयोगी जो यहाँ से चले गए हैं, हाल ही में गए हैं,
उनके सहयोग से, जो यहाँ पे उपस्थित है उन सबों के सहयोग से हम लोगों ने एक कर दिखाया कि अंडमान और निकोबार पहला क्षेत्र है पूरे देश में जिसने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन किया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं थी कि जो बहुत पुराने लोन्स थे जिनका भुगतान नहीं हुआ है और उसके चलते और इनको फर्दर लोन नहीं दिया सकता है, उसका निराकरण कैसे हो, इसके संदर्भ में भी हम लोग प्रयासशील हैं। लेकिन चूंकि कुछ बातें हैं जो कि मेरे स्तर पे संभव नहीं है, वो बातें ऊपर तक जाती हैं और हम लोग ये भी प्रयासशील हैं कि ऊपर भी इसका निराकरण हो और ताकि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो कैपिटल क्रेडिट मिलता है, उनको वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मिलता है, वो इनको फिर से मिल पाए। और जब ये मिलेगा तो फिर जिस क्षेत्र में ये प्रयासशील है वो आगे बढ़ेगा। इसमें हमारा भी स्वार्थ है। हम चाहते हैं कि अंडमान और निकोबार, जिसकी विशेषता है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी फिशेस होते हैं, फिशेस तो वैसे पूरा देश पैदा करता है, लेकिन चूंकि हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, हाई CMM है, इसलिए हमारे फिश की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और चूंकि हमारे फिश की क्वालिटी अच्छी है तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा दाम मिलने की पॉसिबिलिटी है। और इससे कौन बेनिफिट करेगा? तो सबसे गरीब जो आदमी है, जो फिशरमैन कम्युनिटी है, वो इससे बेनिफिट करेगा। और पिछले 6 महीने से हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा फिशिंग का इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, बड़ा इकोसिस्टम। छोटे स्तर पे यदि काम होता रहेगा तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में फिशरीज का उतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इंटरनेशनल लेवल का फिशिंग इकोसिस्टम हो, जिसमें एक बड़ा फिशिंग हार्बर हो, जो IC जाने वाले वेसल्स हो, जो जिसमें कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स हो, जैसे इन्होंने कहा कि टूना को कैसे हैंडल करेंगे निकोबार में लक्षद्वीप की तरह, वैसा ट्रेनिंग सेंटर्स हो, क्योंकि आप लक्षद्वीप से अभी जापान एक्सपोर्ट हो रहा है टूना, और टूना को मारने की पद्धति भी अलग है, टूना को कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो इन पूरे इकोसिस्टम का जब विकास होगा तभी हम साउथ ईस्ट एशिया और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी फिशेस को भेज सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारा फिश वहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो और उसका सही दाम मिले। क्योंकि सही दाम मिलेगा तो यहाँ के जो गरीब है उनका विकास होगा। तो और कोपरा जो कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो वहाँ की स्पेशलिटी है पूरे निकोबार में। वहाँ पे जो कोकोनट पैदा होता है वो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में सबसे हाई क्वालिटी का कोकोनट होता है। तो कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसा माननीय सांसद साहब ने बताया, कैसे हम वहाँ पे कोकोनट बेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उसकी ब्रांडिंग ऐसी करें, उसकी पैकेजिंग ऐसी करें कि जो हाई सेगमेंट है मार्केट का, जो अच्छा दाम देने के लिए तैयार रहता है, वो उसको खरीद सके। तो इन 2-3 सेक्टर में हम ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से हम लोग निरंतर टच में हैं। 2-3 मीटिंग भी हो गई है PC के थ्रू, और उन्होंने बनाया भी है, कुछ हमें दिया भी है सैंपल्स बना के कि पैकेजिंग कैसी हो इन सारे प्रोडक्ट्स की, और कोबरा को सीजन करने का, उसको डेसिकेट करने का क्या तरीका हो, उस पर भी उन्होंने बताया है हमें। उसको पैक करके लाने का किस तरह का कंटेनर हो, वो भी बताया है। तो इस संदर्भ में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब नाबार्ड ने बहुत ही सही चुना है इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पे गरीब इन्वॉल्व हैं, जो छोटे किसान इन्वॉल्व हैं, स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं, इन सबों की ट्रेनिंग कैसे हो, इनको यदि कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो कैसे कैपिटल इनको दिया जाए, और जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसको कैसे स्टैब्लिश कर सके, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को कैसे दूर कर सके। इन सारे क्षेत्रों में नाबार्ड ऑलरेडी काम कर रहा है। और मैं बधाई देता हूँ अर्चना सिंह जी को, जब से ये आई है मैं देख रहा हूँ कि नाबार्ड की एक्टिविटी में बहुत गुणात्मक वृद्धि हुई है। तो मैं सबों की तरफ से इनको बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके प्रयासों से जो हमारे
द्वीपों के निवासी हैं ये बेनिफिट करेंगे और इस पूरे साथ में सहयोग से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में ये पूरे द्वीपों का विकास होगा और स्पेशली इन क्षेत्रों का विकास होगा जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं और उनके इनकम में वृद्धि होगी। मैं मानता हूँ कि अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो ऑलरेडी इतना अंडमान कोऑपरेटिव बैंक जो ऑलरेडी इतना काम कर रहा है और इस दिशा में इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने सारे क्षेत्रों में वो लोन देता है और साथ ही गरीबों को हेल्प करने की कोशिश करता है। आगे आने वाले सालों में भी इसी तरह उनका प्रयास जारी रहेगा, स्पेशली इन सारे क्षेत्रों में जो हम लोगों ने आपस में बात किया, इन सारे क्षेत्रों में ऑलरेडी उनका प्रयास बढ़ेगा और जो गरीब है उसको बेनिफिट करेंगे। आप सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने का और मैं अंत में नाबार्ड के सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय। प्रथम अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी से कि वो श्री आर अरुणातु जी को रुपए केसीसी कार्ड प्रदान करें। नए जमाने के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए और वायबल बनाने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का देशव्यापी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें आइलैंड के सभी 46 पैक्स शामिल हैं। इस प्रक्रिया के कई सारे चरण हैं और जैसे कि अर्चना मैम ने बताया कि कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से पूरे देश में अंडमान और निकोबार एकमात्र है जिसने प्रथम चरण 100% अचीव किया है। मुझे लगता है इसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव बैंक और ये सारे पैक्स प्रशंसा के पात्र हैं। मैं साउथ अंडमान के सभी उपस्थित पैक्स रिप्रेजेंटेटिव से विनती करती हूँ कि वह आगे आए और मुख्य अतिथि के करकमलों से पुरस्कार ग्रहण करें। हमारे अतिथिगण चीफ गेस्ट श्री केशव चंद्र जी IAS चीफ सेक्रेटरी, श्री कुलदीप राय शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री मुरुगन सर MD स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिग्निटरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स, टैक्स सेक्रेटरीज, NGOs और उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स, आप सभी को नाबार्ड और हमारी होल्डर टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू ITN banking team of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank for launch of this Rupee Card mobile line, a great milestone for Andaman and Nicobar. और मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री केशव चंद्र जी चीफ सेक्रेटरी और श्री कुलदीप राय शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूँ कि नीचे चलकर दोनों वाहनों का बैकआउट करें।
हम उम्मीद करते हैं नाबार्ड ऐसे और भी स्कीम्स सरकार द्वारा यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जिससे हमारे द्वीपवासियों को और भी फ़ायदा होगा। और आज के ये जो कार्यक्रम है नाबार्ड का 22वां स्थापना दिवस, इसके लिए हम नाबार्ड को हमारे न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि नाबार्ड ऐसे ही द्वीपों में सरकारी योजनाओं के तहत द्वीपवासियों को रोजगार के साथ उनके जीवन शैली और आर्थिक विकास के लिए कार्य करते रहे और द्वीपों को विकास के मार्ग पर ले जाने की ओर अपना सहयोग प्रदान करते रहे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।